सुप्रभात विद्वानों। आज हम सब अध्ययन करेंगे बीए प्रथम वर्ष संस्कृत साहित्य में संकलित कृतार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन मनुष्य का शत्रु है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, उपर्युक्त सभी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है ये सभी मनुष्य के शत्रु हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, उपर्युक्त सभी। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? राजनीतिज्ञ, धार्मिक, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक। तो आप सब बताइए कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति को भारवर्ग के अनुसार कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वृषा किसके पूर्वजों का नाम है? कृष्ण के, अर्जुन के, द्रौपदी के, दुर्योधन के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वह ये ऑप्शन सही है, कृष्ण के। व्यास जी के पिता का क्या नाम था? भृगु, पराशर, दंडी, विश्रवा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पराशरवा। अगला प्रश्न, वेद व्यास की माता का क्या नाम था? भानुमति, उर्मिला, सुलक्षणा, सत्यवती। तो बताइए 103 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा डी, सत्यवती। ठीक है तो विद्वानों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कृतार्जुनीयम के किस सर्ग में वेद व्यास का वर्णन है? द्वितीय, 14वीं, 8वें, 9वें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका, द्वितीय। उच्च आसन एवं श्रेष्ठ आसन की समानता किस पर्वत से की गई है? कामत पर्वत, सुमेर पर्वत, नंदा पर्वत, अश्व पर्वत। तो जो उच्च आसन और श्रेष्ठ आसन से जो तुलना की गई है, समानता की गई है, वो सुमेर पर्वत से की गई है। बी ऑप्शन सही है। युधिष्ठिर की तुलना किससे की गई है? सूर्य से, इंद्र से, चंद्रमा से, विष्णु से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ युधिष्ठिर से जो तुलना की गई है वह चंद्रमा से की गई है। सी ऑप्शन सही है। वेद व्यास की तुलना किससे की गई है? बृहस्पति से, शुक्राचार्य से, वशिष्ठ से, विश्वामित्र से। बताइए वेद व्यास की तुलना किससे की गई है। तो यह बृहस्पति से की गई है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। पराक्रम किसका आभूषण बनता है? वीरता का, शांति का, विदेश नीति का, अर्थ नीति का। तो बताइए 108 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा, शांति का। दूसरों के उत्कर्ष को सहन न करना किसका स्वभाव होता है? बताइए किसका स्वभाव होता है। दुष्टों का, शराबियों का, महापुरुषों का, सज्जनों का। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, महापुरुषों का। युधिष्ठिर को दुर्योधन से तत्काल युद्ध की सलाह कौन देता है? भीम, अर्जुन, वेद व्यास, कृष्ण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है। भीम के द्वारा बार बार अर्जुन को युधिष्ठिर से कहा जाता है कि युद्ध की जाए। राजनीति भावुकता की वस्तु नहीं है, किसने कहा? दंडी, भारव, कालिदास, भर्तृहरि। बताइए राजनीति जो है भावुकता की वस्तु नहीं है। 111 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, भारव। अगला प्रश्न, राजनीति में विवेक की आवश्यकता होती है, किसने कहा? मनु, दंडी, भर्तृहरि, भारव। बताइए किसने कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, भारव ने कहा। अगला प्रश्न, आर्जव कुटिलेश न नीति के समर्थक हैं? भारव, मानव, दंडी, कौटिल्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आर्जव कुटिलेश न नीति के जो ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, भारव ने इसका समर्थन किया। द्वितीय सर्ग में भीम के मनोनुकूल बातें कौन करता है? युधिष्ठिर, द्रौपदी, कृष्ण, अर्जुन। तो बताइए यदि आप पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन आपको आता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपके लिए हूँ ही। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, द्रौपदी।
भारत ने किस शैली को प्रमुखता दी? समाज शैली, गद्य शैली, व्यास शैली, उपयुक्त सभी शैली। तो बताइए किसको प्रमुखता दी थी भारत ने? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, व्यास शैली को प्रमुखता दी। भारत ने अपने पद में किस रीत को अपनाया? वैदर्भी, गौड़ी, देसी, सभी का मिश्रण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन्होंने सभी का मिश्रण को अपनाया। सभी ABCD पाया जाता है। कौन सी पद रीति समास रहिता होती है? वैदर्भी, गौड़ी, देसी, सिंगारिक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, वैदर्भी। सदानुकूलेषु की कुर्वते रही निर्प्रलोमातेषु च सर्वसंपदा किसने कहा? वेदव्यास, वनेचर, युधिष्ठिर, कृष्ण। किसने कहा? तो यह वाक्य वनेचर के द्वारा कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। हितम मनोहारी च दुर्बलम वचः किसका कथन है? वनेचर का, द्रौपदी का, भीम का, कृष्ण का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह वाक्य जो है ये वनेचर के द्वारा कहा गया है, तो ये ऑप्शन सही है। भारत मूलतः कवि थे? भाव पक्ष के, कला पक्ष के, ये भी दोनों के, किसी के नहीं। तो यह ये भी दोनों के नहीं थे, कला पक्ष के थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अर्थ गौरव का क्या तात्पर्य है? सही अर्थ, सटीक अर्थ, भाव गंभीरता, कोई नहीं। तो बताइए 121 का कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन सही है, भाव गंभीरता। कीर्तार्जुनियम में किसको विशेष महत्व दिया गया है? स्वाभिमान को, युद्ध को, कूटनीति को, छल नीति को। तो बताइए कीर्तार्जुनियम में किसको दिया गया है? 122 का क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ विशेष महत्व स्वाभिमान को दिया गया है, ये ऑप्शन सही है। दुर्योधन के उत्कर्ष को द्रौपदी किससे सुनती है? भीम से, कृष्ण से, व्यास जी से, वनेचर से। तो बताइए जो उसका उत्कर्ष है वह किससे सुना जाता है? ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह वनेचर के द्वारा सुना जाता है, डी ऑप्शन सही है। जन्मिनो मानहीनस् तृणस्य च समागितः किसने कहा? दंडी, भारव, कृष्ण, युधिष्ठिर। बताइए किसने कहा? 124 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह बी ऑप्शन सही है, भारव ने कहा। क्रोधहीन व्यक्ति शत्रु से सम्मान नहीं पाता किससे ने कहा? क्रोधहीन व्यक्ति शत्रु से सम्मान नहीं पाता है, किसने कहा? भारव, दंडी, द्रौपदी, भीम। 125 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, द्रौपदी ने कहा। स किम सखा साधु न शास्ति योधिपत्रम इसे किसने कहा? युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने, वनेचर ने, द्रौपदी ने। तो बताइए किसने कहा? 126 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, वनेचर ने कहा। नयन जेतुम जगति सुयोधना, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त है। भारत के लिए, श्री कृष्ण के लिए, दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए। तो बताइए सुयोधना किसका नाम था? 127 का क्वेश्चन जो है तो वह दुर्योधन को कहा जाता था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, वितन्यते तेन नयन पौरुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है? युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, वनेचर के द्वारा, भीम के द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 128 का। तो यह दुर्योधन के द्वारा अपने पौरुष का विस्तार किया जा रहा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। निहंति दंडेन स धरो विप्लवम किसके लिए कहा गया? दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर, द्रौपदी। बताइए किसके लिए कहा गया? यह जो वाक्य है यह दुर्योधन के लिए कहा गया, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, परवृत्ति सारा खलु माँ दिशाम गृह कौन किससे कह रहा है? वनेचर द्रौपदी से, वनेचर युधिष्ठिर से, द्रौपदी युधिष्ठिर से, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए यह वाक्य किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो यह वनेचर युधिष्ठिर से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 130 का बी ऑप्शन सही है।
भवादिशेष प्रमदा जनो दिदम दितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम किससे कहता है? कौन किससे कहता है? यहाँ पे कंठ छपा हुआ है, कौन किससे कहता है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 131 का। तो यहाँ पर बनेचर युधिष्ठिर, बनेचर दुर्योधन, सॉरी युधिष्ठिर से, बनेचर से, द्रौपदी से, दुर्योधन से, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 131 का। तो यह सी ऑप्शन सही है, द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। ठीक है, ब्रजंती ते मुड़दिया प्राभवम किसको संबोधित करके कहा गया है? युधिष्ठिर को, बनेचर को, द्रौपदी को, दुर्योधन को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा गया है, ये ऑप्शन सही है। परिभ्रम लोहित चंदनो इति, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, बनेचर की, भीम की। तो बताइए किसके, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ भीम, डी ऑप्शन सही है। दुनो तीनो कचिदयम विकोदरा, यहाँ विकोदरा पद किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए, बनेचर के लिए। तो 134 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, विकोदरा या भीम को कहा जाता है। वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? स्वर्ण, चांदी, धन, बल, कल, वस्त्र। तो वनवास से अर्जुन जो ला के देते हैं तो क्या देते हैं? तो यह तीनों तो सामान आपको मिलेगा नहीं, तो इसको तो नहीं देंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 135 का? तो बलकल वस्त्र देते हैं, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कृतार्जुनियम में युगल भ्राता के रूप में वर्णन है भीम अर्जुन का, दुर्योधन दुशासन का, नकुल सहदेव का, बनेचर युधिष्ठिर का। तो 136 का जो ऑप्शन है ये नकुल सहदेव का है, डी सी ऑप्शन सही है। क्रियास युक्त निरप चार चक्षु न प्रभो अनुजीवी इभी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रक्षणिया, वंचनिया, प्रेषणिया, पालनिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा 137 का? तो यहाँ पे वंचनिया होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। कृतार्जुनियम की सूक्ति नहीं है। हित मनोहारी च दुर्बलम वच परवृत्त सारा खलु दिशाम गिरी चिचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तिया भवंती नम्रास्त्र वह फलोदगमया। दाए कौन सा ऑप्शन सही होगा 138 का? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। परविश ही घनंति सठास्त था विधान, यहाँ घ्रंति पद में धातु है, धन, हन, नन, नी। दाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 139 का? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। परिभ्रमा पद में प्रत्यय है, सिद्ध, सानस, ल्यूट, घय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 140 का? तो यहाँ सिद्ध होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, भवंती माया विषु एन माइन किसने कहा? भीम से, धृतराष्ट्र ने, बनेचर ने युधिष्ठिर से, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से, बनेचर ने युधिष्ठिर से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा। कीर्त प्राणमस महिम महीभुजे, यहाँ महीभुजे पद में विभक्ति है, सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। बताइए, तो यहाँ महीभुजे में चतुर्थी विभक्ति है, बी ऑप्शन सही है। न ही प्रियम प्रवक्तुमे इच्छन्ति मृषा हितैषिणः
यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? शिशुपाल वध से, कृतार्जुनीयम से, नैषधीय चरितम से, रघुवंशम से? बताइए। तो यह वाक्य कृतार्जुनीयम से संबंधित है। विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए, बनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए, द्रौपदी के लिए? तो बताइए 144 का जो क्वेश्चन आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो बी ऑप्शन सही है, बनेचर के लिए। वंचनीय पद में प्रत्यय है। तद्यत, तबियत, अनियर, लेप, तुमुन? बताइए कौन सा प्रत्यय है? 145 का यहाँ पे वंचनीय में अनियर प्रत्यय है। बी ऑप्शन सही है। न नो, ननुनो, ननुनो, नाना, नाना, नान, ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? भारत के कृतार्जुनीयम से, माँ के शिशुपाल वध से, काली के रघुवंशम से, वाल्मीकि के रामायण से? 146 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, भारत की कृतार्जुनीयम से संबंधित है। ब्रजंत ते मूढ़धिय प्राभोम, यह सूक्त किसकी है? माघ, दंडी, भारत, कालिदास? तो बताइए 147 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह सूक्त जो कृतार्जुनीयम के से लिया गया है, तो यह ऑप्शन सी सही है, भारत से है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों का पाषाण त्रयः कहा गया है? रघुवंशम, कृतार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम? 148 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका पाषाण त्रयः जो कहा गया है, ठीक है, 3 सर्गों को, वह कृतार्जुनीयम में है। बी ऑप्शन सही है। कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है? माघ, भारव, श्रीहर्ष, भास, भारव, यशोघोष, भास, माघ, कालिदास, वाल्मीकि, भास, भारव? 349 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, वाल्मीकि, भास, भारव। तो कालक्रम सही है। भारव के बाद किसका समय माना जाता है? कालिदास का, माघ का, व्यास का, भास का? तो बताइए किसका समय माना जाता है? 150 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बी सही है, माघ का। ठीक है। भारव के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं? व्यास के, श्रेयस के, कालिदास के, अशोघोष के? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 151 का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, श्रेयस के। अगला प्रश्न, कृतार्जुनीयम का मुख्य रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, भयानक रस? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, वीर रस। सखिनी प्रीति युजो अनुजीविना, श्लोक के आधार पर दुर्योधन की चारित्रिक विशेषता घोषित होती है? कौन सा ऑप्शन सही है? स्पष्टवादिता, निरहंकारिता, दुष्टता, वचालकता? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 153 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, निरहंकारिता। कैसा राजा राज्य संचालन में सफल माना जाता है? प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, प्रजा के साथ झूठ बोलने वाला, प्रजा के प्रति इच्छा का व्यवहार करने वाला? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 154 का? ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला राजा राज्य के संचालन में सफल माना जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। अशक्त माराधेय तो यथार्थ वह श्लोकांश उद्धृत है? शिशुपाल वध से, मेघदूत से, उत्तर रामचरितम से, कृतार्जुनीयम से? तो किससे है? तो बताइए 155 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी, कृतार्जुनीयम से। न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम, सूक्त के वक्ता है? बनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण? 156 का ये ऑप्शन सही है, बनेचर। अशक्त पराध है तो यथा यथम चित्रण परस्परम, श्लोक में अलंकार है? रूपक, उपमा, निदर्शना, उत्प्रेक्षा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 157 का? यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न,
गुणानुरोधेन बिना न सक्रियता सूक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन है? वनेचर की, दुर्योधन, युधिष्ठिर, दुशासन। कौन सा ऑप्शन सही होगा 159 का? तो बी ऑप्शन सही है, दुर्योधन। वसुनी वाछन वसी न मन्युना निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम। श्लोक उद्धृत है मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, केतार्जुनियम, शिशुपाल वधम। बताइए किसे उद्धृत है? 160 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, केतार्जुनियम से उद्धृत है। ठीक है दोस्तों विद्वानों, आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम कथन किससे संबंधित है? वनेचर से, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, कर्ण से। तो बताइए किससे संबंधित है? तो यह दुर्योधन से संबंधित है। ठीक है, 161 का बी। सही राजा वही होता है जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे, जो पुत्र को छोड़कर शत्रु को दंड दे, जो शत्रु से डरकर केवल पुत्र को दंड दे, जो प्रजा के दंड दे। तो बताइए 152 का 162 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आपका जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे वही राजा होता है, ये ऑप्शन सही है। निहंत में लकार पुरुष वचन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD कौन सा होगा 163 का? तो यहाँ पर आपका लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, सी ऑप्शन सही है। क्रिया अपवर्गेश अनुजीविषा कृतक तामस्य संपद पंक्ति में के लिए प्रयुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प चुनिए। क्रीडंत, वदंत, पठंत, गच्छत। बताइए 164 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका वदंत, बी ऑप्शन सही होगा। क्रिया प्रगेश का लौकिक विग्रह है क्रियाया तेषु अपवर्ग, क्रियाया अपवर्ग तेषु क्रियाया अपवर्ग क्रियाया तेषु। बताइए 165 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन, क्रियाया अपवर्ग तेषु। अगला प्रश्न, भवन्ति माया विसूयन मायिन सूक्त का वक्ता है? वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, द्रौपदी। अगला प्रश्न, वसुमानस वसुनी मेदिनी अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूत, केतार्जुनियम, उत्तर रामचरितम, नलचंपू। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 167 का? तो यहाँ पे आपका केतार्जुनियम होगा, जो भारत के द्वारा रचित ग्रंथ है, बी ऑप्शन सही है। मैं भीरताम सच चरित चरह में चरह का विश्लेषण है, मैं भीरताम का, सत्य का, चरित्र का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 168 का? यहाँ पर आपका चरित्र, सी ऑप्शन सही है। भिन्न वृत्तियाँ का लौकिक विग्रह है, ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए 169 का। तो भिन्ना वृत्ति येषाम ते, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। माल्यम में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, घय प्रत्यय, णय प्रत्यय, यत्, रयत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 170 का? णय प्रत्यय तो होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अहो दुरंता बलवारी द्विरोधिता के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होता है? मित्र के साथ, बलवान शत्रु के साथ, बलवान राजा के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बलवान शत्रु के साथ किया गया। कुर्तुम में प्रत्यय जुड़ा है, सित, तुमुन, सानच, लेप। बताइए कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है 172 का क्वेश्चन में? यहाँ पे तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन सही है। इरित्वा का शुद्ध प्रकृत प्रत्यय है, इर, ABCD। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 173 का? तो यहाँ पर इर, ऋच, कत्वा, ये ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। निशम्य सिद्धि द्विशताम पाक आकृति अंशा किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूत, कीर्तार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी। तो बताइए किससे है? तो यह कीर्तार्जुनीयम से है, बी ऑप्शन सही है। उपायों के समय विनियोग सत्क्रिया इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया गया है? बनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दुर्योधन, सी ऑप्शन सही होगा। दुर्योधन की राजसभा के मंडप के आंगन में किससे सदैव कीचड़ सी हो जाती है? निरंतर बहने वाले मद जल से, शहद मिले जल से, दुग्ध मिश्रित जल से, अमृत जल से। 176 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, निरंतर बहने वाले मद जल से कीचड़ हो जाता है। विवर्तमान नरदेव वर्तमनी अंश का ग्रंथ संबंध किस ग्रंथ से है? उपन्यासोपदेश, कादम्बरी, नलचंपू, कीर्तार्जुनीयम। 177। तो यह कीर्तार्जुनीयम से संबंधित है। भारत ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है? पीपल, नीम, समी, इनमें से कोई नहीं। तो यह समी के विषय में किया गया है, सी ऑप्शन सही है। समी तरु शुष्कमी वाग्नि उच्छिखा सूक्ति का वाक्य उद्धृत है? कीर्तार्जुनीयम से, नलचंपू से, रामायण से, कादम्बरी से। तो यह कीर्तार्जुनीयम से है, ये ऑप्शन सही है। षष्ठौ औदार्य विशेष शालिनी वाचमाददे सूक्ति का वक्ता है? किरात, युधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रौपदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन ए सही होगा, किरात से संबंधित है। अगला प्रश्न, हित मनोहारी च दुर्बलम वचा का वक्ता है? किरात, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, किरात के द्वारा कहा गया है। न वंचनीया पर हो अनुजीवी भी कौन किसके द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए? धूर्तों के द्वारा राजा को, सेवकों के द्वारा राजा को, राजा द्वारा जनता को, सेवकों के द्वारा जनता को। तो बताइए 182 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सेवकों के द्वारा राजा को। ठीक है। न तितिच्छा सममस्ति साधनम किसका कथन है? बनेचर का, युधिष्ठिर का, भीम का, द्रौपदी का। तो बताइए 183 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, युधिष्ठिर का। अगला प्रश्न, न तितिच्छा समम अस्ति साधनम सूक्ति में युधिष्ठिर किसको संबोधित करते हैं? भीम को, अर्जुन को, द्रौपदी को, कृष्ण को। तो बताइए किसको संबोधित करते हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, भीम को संबोधित करते हैं। निवसन्ति पराक्रमाश्रमा न विषादेन समाः समृद्ध्या सूक्त किस सर्ग से संबंधित है? प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग। तो बताइए किससे संबंधित है? तो द्वितीय सर्ग से। निवसन्ति पराक्रमाश्रमा न विषादेन समाः समृद्ध्या सूक्त के वक्ता है? युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, कृष्ण। तो बताइए कौन है? तो यह भीम के द्वारा कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। विपत्तियां पुरुषार्थहीन व्यक्ति को आक्रांत कर देती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन भीम का है, डी ऑप्शन सही है। बिगड़्य नया अंति पौरुषम विजित क्रोधारया जिगीप्सः सूक्त के वक्ता कौन है? युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी, कृष्ण। तो बताइए कौन है 188 का? तो यह युधिष्ठिर है, ये ऑप्शन सही है। विप्तो अभिभवंतर विक्रमम सूक्त के वक्ता हैं? द्रौपदी, बनेचर, भीम, अर्जुन। तो 189 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही है, भीम। भीमसेन के अनुसार पौरुषहीन व्यक्ति को कौन घेरता है? शत्रु, आपत्तियां, बीमारी, जानवर। तो बताइए 190 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, आपत्तियां। विपदा यह विनीत संपदा सूक्त के वक्ता हैं? युधिष्ठिर, द्रौपदी, बनेचर, भीम।
तो बताइए कौन है इस सूक्त के वक्ता। 191। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, युधिष्ठिर। विपदा या विनित संपदा सूक्त किस सर्ग से ली गई है? यह द्वितीय सर्ग से ली गई है। भीम किसके कथन को हितकारी औषधि से तुलना की है? मानेचर के, अर्जुन के, द्रौपदी के, युधिष्ठिर के। तो बताइए किससे किया गया है? यह द्रौपदी के। सी ऑप्शन सही है। प्रकृत खलु सा महियसा सहमते नान्य समुन्नति या सूक्त के वक्ता कौन है? तो भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी। कौन है बताइए? 194 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, भीम है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।